हमारा फोकस है सीजीएल में, आइए सबसे पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं कि स्ट्रैटेजी क्यों सही लेके चलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जितने एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं उसमें से 50% बिल्कुल वर्क हार्ड करते हैं, लेकिन इस हार्ड वर्क करने वालों में भी सिर्फ 1% होता है वो सिलेक्टेड होता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, और वो है आपका स्मार्ट वर्क और स्ट्रैटेजी फॉलो करना। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी। वैकेंसीज 2024 में जो आए थे उसकी बात मैं आपको बता दूं। बिहार और यूपी के बच्चों को मैं देखती हूँ, वो बिजी है यूपीएसआई में, बिहार के बच्चे बीपीएससी में, बिहार पुलिस में, इन सब एग्जाम्स में। राजस्थान के बच्चे तो पटवारी के पीछे बहुत परेशान रहते हैं, सब एग्जाम्स में वो खोए रहते हैं। उनको एक चीज पता नहीं है कि भाई वो इंग्लिश छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग में और जीएस, इसमें धुरंधर हो चुके हैं तैयारी कर करके। सिर्फ एक इंग्लिश, सिर्फ एक सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़कर वो करीबन करीबन 63,361 वैकेंसी से हाथ धो बैठे 2024 में, जिस साल सीजीएल का वैकेंसी 17,700 था। 2022 में यही वैकेंसी 37,000 था। यानी आप समझ सकते हैं, आप करीबन 80 से 90,000 वैकेंसीज को हर साल बिल्कुल त्याग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने लोकल वैकेंसीज में बिजी हैं, जिसमें कोर्ट केसेस, जिसमें डिले, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब से, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी, एमटीएस, ये सारे वैकेंसी से जिनको आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हो, इसीलिए। आइए देखिए, हम फोकस करेंगे एसएससी सीजीएल में, जिसमें टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें जो आता है एग्जाम का पैटर्न है वो आप देखिए। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज और इंग्लिश, चारों सेक्शन 25 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। टोटल टाइम आपको मिलता है 60 मिनट। आइए अगर हम टीयर 2 के पैटर्न में चले, तो इसमें आपको सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा। दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपको मिलेंगे 1 घंटे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इसका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 ये भी साथ में होता है, जिसमें आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें कंप्यूटर का टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। मैथ्स रीजनिंग 30-30 मार्क्स के होंगे, 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 90 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 45 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस होंगे। और देखिए सारे के सारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब आती हूं मैं कि जो सेशन 2 है उसमें आपका सेक्शन 3 टेस्ट होगा, जो अलग से टाइपिंग टेस्ट होता है, जो अगेन क्वालिफाइंग होता है। उसमें भी आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। अब मैं आती हूं कि अगर आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, बेटा यही 4 सब्जेक्ट्स है जो आपको हर एग्जाम में पढ़ना है। अब आती हूं मैं, अगर सीएचएसएल की बात देखोगे, प्री का पैटर्न सेम है, लेवल भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम फ्रेम होते हैं, कहीं से भी नीचे नहीं होता। जबकि सीएचएसएल 12th पास लोग दे सकते हैं और सीजीएल ग्रेजुएट्स दे सकते हैं, लेकिन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता। इनका क्वेश्चन सेट करने का तरीका ही ऐसा होता है। अगर आप टीयर 2 का देखोगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ सेम है, खाली इंग्लिश में 5 क्वेश्चन कम है और जनरल अवेयरनेस में 5 क्वेश्चन कम है। आप कहोगे पैटर्न सेम, लेवल सेम, क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बिल्कुल सेम। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो सीएचएसएल में ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए सीजीएल से, इसीलिए कोई पैटर्न वगैरह किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम चीज है इसमें भी। अब आइए सीपीओ की अगर हम बात करें, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें प्री में 25 क्वेश्चन नहीं होते, सभी सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होते हैं, और ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट। और अगर आप उसके प्री के बाद बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इनको क्वालिफाई करने के बाद फिर से रिजल्ट आता है। जो एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इंग्लिश सबका लेवल सेम है, सबका पैटर्न सेम है, अगर आप सिलेबस पूछोगे बिल्कुल सेम है, और आप बन सकते हो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। अब आप समझ सकते हो कि वो वर्दी का जो पोस्ट होता है, कितना बढ़िया लगते हो, कितना स्मार्ट लगते हो आप, राइट। और आपका पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है, बस खाली क्वेश्चन क्या है, तो संख्या क्वेश्चन के आगे पीछे है, वरना सबका लेवल सेम है। आ जाओ अब हम देखते हैं स्टेनो में। बेटा स्टेनो में सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होता है, जिसमें मैथ्स नहीं आता, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होता है।
फिर इंग्लिश, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद डिक्टेशन होता है एक, और एक ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें आपका जो शॉर्ट हैंड वगैरह है वो चेक किया जाता है। और नेक्स्ट है हम जीडी में आ जाते हैं। जीडी में आपको एक वैरायटी मिलता है कि आप हिंदी चुन सकते हो या फिर इंग्लिश, बाकी सब कुछ सेम है। जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स सब कुछ सेम है। इसमें भी एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। नेक्स्ट आइए एमटीएस में। बेटा एमटीएस में भी आप देखोगे मैथ्स है, रीजनिंग है, राइट। और इसको हम लोग 40 क्वेश्चन देखते हैं। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें भी आप देखोगे तो 45 मिनट टाइम मिलता है। दोनों सेक्शन को अगर मिला लोगे आप, तो फिर आपका एमटीएस पूरा कंप्लीट पेपर देख लो, सेम है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, राइट। और इसमें भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।